सादर जय जिनेन्द्र। शिशु संस्कार बोध भाग 3, इकाई 5, पाठ 1। आचार्य श्री भारमल जी। आचार्य श्री भारमल जी तेरापंथ धर्म संघ के द्वितीय आचार्य थे। उनके पिता का नाम किसनोजी तथा माता का नाम धारिणी था। वे मेवाड़ के बड़ा मुहा जिला भीलवाड़ा के थे। 10 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता के साथ आचार्य रघुनाथ जी के संघ में भीखणजी स्वामी के पास दीक्षा ली थी। भारमल जी स्वभाव से सहज, सरल एवं विनीत थे। बचपन से ही उनका सत्य पर अटल विश्वास था। भीखणजी स्वामी के प्रति उनकी श्रद्धा भीखणजी स्वामी के प्रति उनकी श्रद्धा बेजोड़ थी। वे स्वामी जी के आदेश को जीवन में सर्वाधिक महत्व देते थे। आचार्य भिक्षु धर्म संघ में मर्यादा निष्ठा, आचार निष्ठा तथा अनुशासन को गहराई से स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए अपने विश्वसनीय शिष्य मुनि भारमल जी को प्रयोग भूमि बनाया। एक बार भीखणजी स्वामी ने मुनि भारमल जी से कहा, अगर कोई गृहस्थ तुम्हारे में क्रिया समिति की गलती बताएगा तो तुम्हें दंड स्वरूप तेला करना होगा। भारमल जी ने निवेदन किया, गुरुदेव, यदि कोई झूठ मूठ द्वेष के कारण कह दे तो? इस पर स्वामी जी ने कहा, अगर सच हो तो समझ लेना प्रायश्चित है, और यदि झूठ हो तो समझ लेना पुराने बांधे हुए कर्मों का उदय हुआ है। लेकिन तेला तो करना ही पड़ेगा। भारमल जी ने गुरु का वह आदेश बिना किसी तर्क के सविनय स्वीकार कर लिया। यह था गुरु के प्रति उनका गहरा समर्पण भाव। भारमल जी स्वामी अपनी साधुचर्या के प्रति अत्यंत जागरूक थे। कहा जाता है कि उन्हें एक भी तेला नहीं आया। भीखणजी स्वामी का स्वर्गवास होने के पश्चात 18 वर्षों तक भारमल जी ने तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य पद का दायित्व संभाला। उन्होंने सामाजिक विकास के साथ स्त्री शिक्षा को भी बहुत महत्व दिया। अंतिम समय में 2 प्रहर के अनशन के साथ राजनगर मेवाड़ में उनका स्वर्गवास हो गया। शब्दार्थ: ईर्या समिति, नीचे देखकर चलना। तेला: 3 दिन तक लगातार उपवास करना। प्रायश्चित्त: दंड लेना। अनशन: 3 अथवा 4 आहारों का यावत जीवन त्याग करना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर याद करें। आचार्य भारमल जी का जन्म कहाँ हुआ? आचार्य भारमल जी ने किसके पास दीक्षा ली थी? आचार्य भारमल जी के स्वभाव का वर्णन करें। आचार्य भीखण जी ने आचार्य भारमल जी को दंड स्वरूप क्या करने को कहा? आपने जाना, भारमल जी स्वामी का अपने गुरु भीखण जी स्वामी के प्रति श्रद्धा व समर्पण भाव अनुपम था। पाठ 2, आचार्य श्री रायचंद जी। तेरापंथ धर्म संघ के तृतीय आचार्य श्री रायचंद जी के पिता का नाम चतरोजी तथा माता का नाम कुशालांजी था। उनका जन्म मेवाड़ के एक गांव बड़ी रावलिया, उदयपुर संभाग में हुआ था। चतरोजी का परिवार समाज में प्रभावशाली परिवार था। 11 वर्ष की बाल्यावस्था में उन्होंने अपनी माता के साथ भीखणजी स्वामी के द्वारा दीक्षा ग्रहण की। बचपन से ही उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी। उनकी प्रकृति सरल और विनीत थी। हमारे धर्म संघ के सतयुगी मुनि खेतसी जी उनके मामा थे। आचार्य रायचंद जी ब्रह्मचारी व ऋषि राय नाम से भी प्रसिद्ध थे।
आचार्य रायचंद जी बड़े निर्भीक व साहसी थे। बात रखने का उनका ढंग अत्यंत प्रभावशाली तथा वाणी में माधुर्य था। उन दिनों वहां डाकुओं व चोरों का काफी भय रहता था। गांव के प्रमुख ठाकुर जागीरदार भी स्वयं डाका डाला करते थे। एक बार वे मेवाड़ में विहार कर रहे थे। कुछ संत उनके आगे चल रहे थे। आगे चलने वाले संतों पर डाकुओं ने हमला किया। उन्होंने संतों से सामान नीचे रखने के लिए कहा। संतों ने कहा, हमारे पास केवल आवश्यक वस्त्र, पात्र व किताबें हैं। एक घुड़सवार डाकू साधु के कंधे पर पड़े कंबल को खींचने लगा। साधु ने तत्काल कंबल को भूमि पर बिछाया और उस पर बैठ गया। घुड़सवार कंबल खींचने लगा। पीछे आ रहे ऋषि राय जी सारा दृश्य देखकर सब समझ गए। उन्होंने तत्काल ऊंचे स्वर में आवाज दी, सारे गोले ही गोले एकत्रित हुए हो या कोई राजपूत भी है तुम्हारे में? ऋषि राय जी की आवाज तेज थी, वह दूर तक फैल गई। डाकू टोली का सरदार कुछ पीछे था। उसने आगे आकर पूछा, महाराज, आपको राजपूत की क्या आवश्यकता पड़ गई? तब आचार्य रायचंद जी बोले, नहीं, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा अनुमान था कि कम से कम राजपूत तो अभी इतना पतित नहीं हुआ कि साधु को लूटने की कोशिश करे। मैंने अपने इस अनुमान की सत्यता को जानने के लिए पूछा था। यह बात सुनकर वह घुड़सवार व अन्य डाकू काफी लज्जा का अनुभव करने लगे। डाकुओं के सरदार ने क्षमा मांगी तथा अपने 2 डाकू साथियों को उनकी सुरक्षा के लिए गांव तक साथ भेजा। ऋषि राय ने 30 वर्ष तक आचार्य पद संभालते हुए धर्म संघ की खूब सेवा की। 62 वर्ष की आयु में छोटी रावलिया में उनका स्वर्गवास हो गया। शब्दार्थ: माधुर्य, मिठास, निर्भीक, जो भयभीत न हो, डाकू, डाका डालने वाले, लूटने वाले, गोला, एक नीची जाति। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर याद करें। आचार्य रायचंद जी का जन्म कहाँ हुआ? मुनि खेतसी जी किस नाम से प्रसिद्ध थे? आचार्य रायचंद जी ने डाकुओं से क्या कहा? आचार्य रायचंद जी कितने वर्ष आचार्य पद पर रहे? आपने जाना, आचार्य रायचंद जी स्वामी बड़े निर्भीक व साहसी थे। उनकी बुद्धि विलक्षण थी। कठिन से कठिन स्थिति में संतुलन कैसे रखना, यह ऋषि राय जी के जीवन से सीखा जा सकता है। पाठ 3, तेरापंथ के ऐतिहासिक स्थल। आचार्य भिक्षु ने तेरापंथ धर्म संघ की स्थापना की। उनके जीवन से संबंधित प्रमुख 5 स्थल तेरापंथ के ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। कंटालिया, यह आचार्य भिक्षु का जन्म स्थान है। कंटालिया पाली जिला, राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र का एक गांव है। राजनगर, यह आचार्य भिक्षु का बोधि स्थल है। राजनगर मेवाड़ क्षेत्र में आता है और यह राजस्थान का जिला मुख्यालय है। बगड़ी, मारवाड़ का बगड़ी पाली जिला आचार्य भिक्षु का अभिनिष्क्रमण स्थल है। उन्होंने धर्म क्रांति का प्रारंभ यहाँ से किया। आचार्य भिक्षु ने बगड़ी के बाहर जैत सिंह जी की छतरी श्मशान में अपना पहला प्रवास किया था। केलवा, मेवाड़ के केलवा नगर राजसमंद जिला की अंधेरी ओरी में आचार्य भिक्षु ने प्रथम चातुर्मास किया। विक्रम संवत 1817 सन 1760 की आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सभी साधुओं ने भाव संयम नई दीक्षा स्वीकार किया।
यह दिन तेरापंथ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिरियारी, यहाँ आचार्य भिक्षु का समाधि स्थल है। आचार्य भिक्षु का अंतिम चातुर्मास मारवाड़ के सिरियारी नगर पाली जिला में हुआ था। वहीं उनका पक्की हाट में देवलोक गमन हुआ था। इसी तरह विभिन्न विशिष्टताओं से लाडनू, जयपुर, गंगा शहर, सरदार शहर, दिल्ली, राजसमंद आदि कई शहर भी ऐतिहासिक क्षेत्र हैं। आपको करना है, तेरापंथ के ऐतिहासिक स्थलों को यथासंभव प्रत्यक्ष रूप से देखें और उनसे जुड़ी घटनाओं को समझें। ओम अरहम।